ये एंड्रू है, ये एमरो है, ये कॉमेट है और ये ऑफन है। दरअसल दिल्ली पुलिस में 60,000 से ज़्यादा, अब तो 80,000 से ज़्यादा कहते हैं कि पुलिस फोर्स है, लेकिन ये भी पुलिस फोर्स का हिस्सा हैं। वो हिस्सा ऐसे हैं कि ये भी क्राइम डिटेक्शन अगर हो तो ये जाते हैं, कहीं बॉम्ब की कॉल हो तो ये जाते हैं, कहीं कोई नारकोटिक्स सब्सटेंस को सूंघना हो तो ये जाते हैं, और कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई हो तो ये जांच के लिए जाते हैं। ये ट्रेंड तो आर्मी से भी होकर आए हैं और तमाम जगहों से हैं, लेकिन इनको जो पालते पोसते हैं और इनका जो ध्यान रखते हैं वो ये दिल्ली पुलिस के हैंडलर हैं, जिनको दिल्ली पुलिस के जवान भी कहा जा सकता है। हमारे साथ रिंकेश जी है। रिंकेश जी, इसका नाम ऑफन है। ऑफन अक्सर जो है वो गुस्सा तो नहीं हो जाता? नहीं नहीं सर, फ्रेंडली डॉग है बिल्कुल। अच्छा। और हमें भी इतना लगाव हो जाता है इनसे, साथ रहते रहते कभी कभी हम जैसे बच्चों का भी नाम लेते तो डॉग का नाम भी निकल जाता है। अच्छा। क्योंकि माइंड में यही चीज़ें रहती है, ट्रेनिंग कराते टाइम, सिखाते टाइम, तो बहुत ही लगाव रहता है विशेषकर। बातें मानता है सारी? हाँ जी। कभी नहीं मानता तो गुस्सा भी दिखाता ना हाँ, चलो इतना तो होता है सर। है? चलिए, ये है इसका नाम कॉमेट। कॉमेट। पुनीत जी, कॉमेट को कैसे आप टैकल करते हो? सर प्यार से ही करना पड़ता है। अच्छा। ये बड़ी नाजुक ब्रीड है, अगर इसको डांटेंगे या मारने की कोशिश करेंगे तो 3-3 दिन गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा। मतलब बातों को सुनेंगे नहीं, फिर थोड़ा नेगलेक्ट करेंगे। हाँ। लेकिन ये इस ब्रीड को बड़े प्यार से अच्छा। मतलब हैंडलर करना पड़ता है। कहते हैं कुत्ता बड़ा एक वफादार जानवर होता है। सर बिल्कुल बहुत वफादार जानवर है। वफादार ऐसे है कि कभी कोई बुलाते हैं, हमारी आवाज़ इनको सुनाई देती है तो हमारे पास दौड़ के आते हैं। वफादारी का सर यही प्रूव है कि अपनी वफादारी ऐसे ही दिखाते हैं। बड़े बड़े काम पवन जी हैंडल कर लेते हैं ये लोग, जो जिनको भगवान ने हमें ऐसी शक्ति नहीं दी जो शक्ति इन लोगों को दी है, सूंघने की शक्ति। हाँ जी, सूंघने शक्ति एक्सपर्ट है। जिस चीज़ के एक बार अभ्यास कराया जाता है उसका प्रॉपर काम करते हैं 100%। बस उसमें ये है कि हैंडलर बरोबर अभ्यास कराता है रूटीन से। तो आप कराते रहते हैं? हाँ जी, रूटीन से अभ्यास कराते हैं। खाना वाना तो आज इन्होंने हाँ जी, आज वो इस काम के चक्कर में थोड़ा खाने में लेट है, बाकी ठीक है। दिनेश जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, एंड्रयू जो है ये गुस्सा भी होता है और हाँ सर, ये एग्रेसिव ब्रीड होती है। ओके। फिर भी प्यार से ही सेटल वो करना पड़ता है। कौन सी ब्रीड है? ये है बेल्जियम मेलोनाइज। अच्छा, ये किस तरह के मतलब ये नारकोटिक्स का मैंने ट्रेंड किया हुआ है। ओके। हाँ जी। तो कोई भी नारकोटिक्स कहीं भी हो ये हाँ detect कर जी, लेता है। डिटेक्ट कर लेता है। तो आपने देखा ये जो 4, इनको मैं जवान ही बोलूँगा क्योंकि ये जवान ही है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल है। अभी तो 64 है, आने वाले वक्त में 100 भी हो जाएंगे। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हर एक चीज़ में ये अव्वल रहते हैं। हम सबको पता है कि डॉग्स की बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, लेकिन जब तक ये रहते हैं ये पूरी तरह से वफादार रहते हैं, अपने मालिकों की बात सुनते हैं। इनको ट्रेंड किया जाता है बाकायदा, इनकी डाइट का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने, सोने, मतलब एक जिस तरह से एक इंसान को एक तरह से कहा जाए कि बच्चे को एक तरह से पाला जाता है, बिल्कुल वैसे ही इनको पाला जाता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और इनकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं, उनको भी पूरा किया जाता है। यानी कि इनको अच्छा खाना चाहिए, इनको कई बार नॉनवेज भी दिया जाता है, बल्कि डाइट में ज़्यादातर नॉनवेज ही होता है इनका, इस तरह की जानकारी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत अहम रोल दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल होकर ये निभा रहे हैं। और इस तरह के जो डॉग्स हैं वो कई बार बहुत बड़े काम भी करते हैं। इनमें तो कई ऐसे भी डॉग्स हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट तक हैं, जिनको गोल्ड मेडल तक मिला है एक अच्छे काम करने के लिए।